जय हिंद साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो जिन साथियों को ये इस बार एसएससी जीडी में वर्दी लेकर ही रहेंगे, अगर वह ठान लिए हैं और अपनी तैयारी को मजबूती से कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो उनको प्रैक्टिस सेट हॉल करना बहुत ज़रूरी है डियर फ्रेंड्स। अगर प्रैक्टिस सेट हॉल नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगी आपकी किस लेवल की तैयारी हो गई है और कितने अभी किस विषय पर तैयारी नहीं हुई है। तो इस चीज़ों को परखने के लिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और फिजिकल से रिलेटेड भी आप लोगों को सारे टिप्स दिए जाता है, फिजिकल से सारी चीज़ बताई जाती है। और क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा है दोस्तों, तो इसलिए आप लोगों को बेहद ज़रूरी है कि आप लोग फिजिकल की प्रिपरेशन भी पहले से करें और अपने आप को स्वस्थ रखें और स्वस्थ भोजन खाएं और अपने शरीर को भी बचा के रखें, क्योंकि कोई टूट फूट हो जाती है तो आप लोगों को दिक्कत होगी। इस 6 महीनों के अंदर आप लोगों को बहुत सारे कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा, इसलिए अपने आप को सेफ्टी रखें, फिजिकल भी देखें और पढ़ाई भी करें। तो अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए बिना देर किए हुए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन और आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा डियर फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में आपातकालीन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हो, आर वेंकट रमन, के आर नारायणन, मोहम्मद हिदायतुल्ला और फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो राइट आंसर आप लोग, अगर आप लोग पढ़े होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी तो आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, फ़खरुद्दीन अहमद। चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, 25 जून 1975 से 31 मार्च 1977 तक आपातकालीन के समय भारत के राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स। और इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेबनान की राजधानी है। तो आप लोग ये राजधानी देश की राजधानियों से भी और करेंसी से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन हैं। आप लोग अगर धैर्य से अपने प्रैक्टिस को बनाए रखते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता डियर फ्रेंड्स। तो पहला है ए पॉइंट, बेरूत, त्रिपोली, सिडोन, टायर। तो आप लोग राइट आंसर आप लोग चुन लिए होंगे, क्योंकि ऐसे ही देश देखने को मिलेगा जो आप लोगों को खुद नहीं पता होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग भी अपना आंसर चुन लिए होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट। और इसके बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट बन सकता है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लेबनान पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित देश है। इसकी राजधानी बेरूत है। इसके उत्तर और पूर्व सीरिया तथा दक्षिण में इजराइल देश स्थित है। देश की संवैधानिक एवं सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा अरबी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। लेबनान की जो भाषा अरबी है और ये इसकी राजधानी जो है बेरूत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? फ्रैंक, लोटी, तंगे, सिकेल। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग शायद आप लोग राइट आंसर चुन लिए होंगे, या तो फिर आप लोगों का तैयारी नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो डियर फ्रेंड्स एक बार ज़रूर आप लोग देश के करेंसी और राजधानी को ज़रूर एक बार पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट है। आपसे एक दो क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। तो तंगे है यहाँ की मुद्रा। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। कजाकिस्तान यूरेशिया में स्थित देश है। क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एक भी फैक्ट बन गया, जो 9वां देश है। यह देश सबसे पहले सोवियत संघ का भाग था। देश की राजधानी अस्ताना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अस्ताना इसकी राजधानी और मुद्रा तेंगे है। इस मुद्रा का चलन 15 नवंबर 1993 से सोवियत रूबल, मतलब सोवियत में जो रूबल चलता है, के स्थान पर किया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आई होप इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। एशिया के
निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें आप लोग, ए पॉइंट है सऊदी अरब, बी पॉइंट यमन, सी पॉइंट ईरान, डी पॉइंट इराक। तो राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ए पॉइंट सऊदी अरब। तो चलिए इसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जो आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट होगी, आप लोगों को ध्यान देना है। तो सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है, इस्लामिक राजतांत्रिक देश है, ये इस्लामिक राजतांत्रिक देश है। देश की राजधानी रियाद तथा मुद्रा रियाल है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यह देश विश्व के अग्रणी तेल निर्यातक देशों की श्रेणी में आता है। यह प्रतिदिन तेल उत्पादन 9.9 मिलियन बैरल होता है, जो प्रतिदिन में उत्पादित कुल तेल बैरल का 12.65% है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन बातों को याद रखिएगा। बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें, और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, जिस पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा और आप लोग रिवीजन फिर से देख के कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो विश्व की बात हो गई। अब भारत में देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उड़ीसा, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश। तो आई होप आप लोग जरूर सोच लिए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट असम। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं डियर फ्रेंड्स, जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य असम है। यहाँ 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में कच्चे तेल की खोज की गई। अतः असम के डिगबोई में एशिया के पहले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एशिया के पहले तेल कुएं का खनन हुआ। वर्ष 1901 में यहाँ एशिया की पहली तेल रिफाइनरी शुरू किया गया। डिगबोई में आज भी तेल उत्पादन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तेल उत्पादन करने वाले प्राचीनतम तेल कुएं है। जो कुआं है तो ये प्राचीनतम है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध की माँ देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के डाट जिले में स्थित है। मतलब किस जिले में स्थित है? देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट देवरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जो आप लोगों के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए बिना देर के, गौतम बुद्ध की माँ का जो नाम था महामाया देवी का संबंध कोलिया, ये को नहीं, ये संबंध कोलिय राजवंश से था, जो देवदह राज्य के शासक थे। कपिलवस्तु और नेपाल के तराई क्षेत्र के मध्य स्थित यह एक संपन्न राज्य था। वर्तमान समय में देवदाह राज्य उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर यह प्रयास मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देख लेते हैं, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुरू किया था, शुभारंभ किया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहला ए पॉइंट है लॉर्ड ऑकलैंड, दूसरा सर चार्ल्स मेटकाल्फ, और सी पॉइंट है लॉर्ड हेस्टिंग्स, और डी पॉइंट है लॉर्ड डलहौजी। तो राइट आंसर आप लोगों को दिमाग में जरूर आ गया होगा डियर फ्रेंड्स, आप लोग पढ़े होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट लॉर्ड डलहौजी। चलिए, और ये 1853 में चलाए थे। चलिए इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। भारत रेलवे का शुभारंभ ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इसके कार्यकाल, जो इनका कार्यकाल था 1848 से 1856 ईस्वी का कार्यकाल था, में 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाणे, ये बम्बई से थाणे के बीच जो 34 किलोमीटर के बीच प्रथम रेल चलाई गई थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, जो कार्यकाल था 1848 से 56 के बीच में इनका कार्यकाल था, उसी बीच में 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाणे के बीच 34 किलोमीटर की ये रेल यात्रा शुरू की गई थी, और ये पहली बार था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी सारे फैक्ट को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन डियर फ्रेंड, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लीजिए, संविधान का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, ये बेहद, पहला ए पॉइंट
पदवियों का उन्मूलन, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। तो राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग जान गए होंगे, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। बी पॉइंट राइट आंसर हो गया डियर फ्रेंड्स। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देख लेते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। यह एक मूल अधिकार है जो भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है। यह अधिकार किसी व्यक्ति पर लगाए गए अपराध के अभियोग से संरक्षण प्रदान करता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन सभी फैक्टों को आप याद कीजिएगा। मूल अधिकार है, भाग 3 में है, और ये संरक्षण प्राप्त करता है, और ये दोष सिद्धि के संदर्भ में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर डियर फ्रेंड्स ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे और वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। नहीं तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या और आपको चाहिए। तो बिना देर के चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को ... से मतलब कितने से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाता है। मतलब ये पूछा गया है कि 2 से 14 वर्ष या 6 से 14 वर्ष या 8 से 14 वर्ष या 10 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान भारतीय संविधान के तहत दिया गया राज्य को। तो राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। आई होप आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को राइट आंसर पता हो गया होगा। तो बी पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। अनुच्छेद 21A को संविधान संशोधन अधिनियम, जो संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 66वां संशोधन किया गया था, और अधिनियम 2005 93 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 2 संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया था डियर फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। एक 2002 में 66वां संशोधन और 2005 में 93 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन नीचे है डियर फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं ऊपर कर ले रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो पढ़ लेते हैं। ए पॉइंट है, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। दूसरा है बी पॉइंट, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, मतलब भंग कर सकता है। और सी पॉइंट है, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, और राज्यपाल राज्य की विधानसभाओं को भंग कर सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसमें पूछा है गलत क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। सारे चीज़ देख लेते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के अभिन्न अंग होते हैं, जिसके कारण उनकी निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ एवं कार्य होते हैं। तो क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या विधायी शक्तियाँ होती हैं डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में देख लेते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देख लेते हैं एक एक करके। तो वह राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, वह राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकते हैं, मतलब वो विधान परिषद का भी स्थगन कर सकते हैं, विधानसभा का भी स्थगन कर सकते हैं, और राज्य की विधानसभा के सत्र को आहूत या सत्रवासन और भंग विघटित कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें पॉइंट, और चौथा पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। और चौथा पॉइंट है, वह राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकते हैं। तो राइट आंसर ये हो गया, और ये पॉइंट हो गया डियर फ्रेंड्स। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा डियर फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो कितने आंग्ल भारतीय को मनोनीत करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। बाकी ये राज्यपाल जो करते हैं एक लोगों को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इम्पॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नीचे है, इसलिए मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको। क्वेश्चन अब मैं पढ़ दिया हूँ, तो देख लेते हैं। धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। और बी पॉइंट है, सर्वाधिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण,
संपत्ति का अधिकार। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन आप एक बार और पढ़ सकते हो। 22 में क्या दिया गया है, तो 22 में ये पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सी पॉइंट राइट आंसर है, लेकिन इसके बारे में हम लोग सारे डीप में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। इसका कानून के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं डियर फ्रेंड। तो गिरफ्तारी के कारणों को बताए बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है तथा उसे अपनी पसंद के किसी विधि व्यवसायी मतलब वकील से सलाह लेने की छूट देनी होगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको कारण बताना पड़ेगा और अपने मनपसंद का आप वकील कर सकते हो किसी के बिना रोक टोक के। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी स्थान से, जिस स्थान से आप गिरफ्तार करते हो, स्थानीय मतलब जो आपके ज़िले में मजिस्ट्रेट हैं, मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की जो है न्यायालय तक की यात्रा समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको जहाँ से गिरफ्तार किया जाता है और जब थाने पे लिया जाता है तो थाने पर यहाँ से जाने में और थाने पे उसके बाद फिर वहाँ से जो मजिस्ट्रेट के बीच में के रास्ता है जितने किलोमीटर का उतना समय लगता है। उन समय को छोड़ के उसके बाद 24 घंटे के अंदर आपको वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है कि इसके कारण इनको पकड़े हैं। उसके बाद वो बताएंगे आप लोगों को क्या करना है, रिमांड आपको रखना है कि आपको क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें आगे चली जाती हैं, ना कि आपको 2-3 दिन 1 दिन रख सकते हो। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा तो डियर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और दबा के लाइक कीजिएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।